भगवान गीता जी में कहते हैं, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें माया से मुक्त कर दूंगा। और अगर उनकी शरण में नहीं तो एक घटना तुम्हें विक्षिप्त कर देगी। ये माया है। शिव विरंचिका मोह को है बपुरान असजिय जानी भजी मायापति भगवान ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ए भैया पूरी जिंदगी भुने हुए बोल रहे हैं और आज भी डरते हैं, ताल नहीं ठोक रहे। किससे? भगवान की प्रचंड माया से आज भी डरते हैं और बचपन से लगे हुए हैं। भगवान की कृपा से जैसे उन्होंने चलाया, बहुत सुंदर चलाया, बड़ी कृपा की, आज भी डर रहे हो। मरते दम तक डरते रहेंगे और डरते डरते ही निर्भय हो जाएंगे। और जो निर्भय होकर ताल ठोक दिया, अगर मुंह भरा ना गिर जाए तो हमसे बात कर लेना आके। अगर कोई ताल ठोक दे माया को, मुंह भरा ना गिर जाए तो हमें बताना। आज तक जितने गए सर झुका के गए, सर उठा के जाने की कोशिश नहीं। या सर झुका के तृणादपि सुनी चेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान दीन कीर्तनिया सदा हरि। पर जी सर उठा के क्या तात्पर्य? अभिमान, बड़े बड़ों को धूल चटा दी माया ने, औरों की बात जाने दो। इसलिए बहुत सावधानी। नाम जप करो, त्राटक क्रिया आदि सहायक है। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन चंचल हो रहा, हमने त्राटक क्रिया की, अब हमारे मन को सहयोग मिल गया, अब एकाग्रता हमारी पुष्ट हो रही नाम जप में। लेकिन नाम जप ही नहीं, केवल त्राटक किया है तो उससे बात नहीं बनेगी। जैसे हम पद्मासन में बैठे हैं, वो मंत्र जप कर रहे तो हमारा सहयोगी हुआ पद्मासन। अगर मंत्र जप नहीं कर रहे तो केवल पद्मासन में बैठने से भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है, इससे थोड़ी हो जाती है। अंदर का चिंतन कहाँ है? अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान आदेश कर रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य साथ। शास्त्रों की बात को समझो, संतों की बात को समझो। तुम्हारी बात को हम काट नहीं रहे, तुम्हारी बात को और पुष्ट कर रहे हैं कि उसे भगवत भजन से युक्त करो। श्लोक जी, महाराज जी दीक्षा का अर्थ समझना चाहता हूं कि दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? इच्छा को समर्पित कर देना ही दीक्षा कहते हैं। अपनी इच्छाओं को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना ही शिष्यता है। गुरुदेव की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं को मार देना ही दीक्षा है। केवल कंठी बंधा लेना और कान फुकवा लेना ही दीक्षा नहीं। अब इच्छा रहित होकर गुरुदेव की इच्छा के अनुसार जीवन चला ले, वही सच्चा शिष्य है, वही दीक्षा है। जो गुरुदेव दे रहे हैं उसी में हमारा मन बुद्धि लग जाए, इसी को दीक्षा कहते हैं। गुरु की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। अपनी इच्छाओं का त्याग करके, मनमाने आचरण का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर चलना ही दीक्षा है। शुभम तिवारी जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी जब साधक मतलब इस जीवन में भ्रष्ट हो जाता है तो क्या जब उसको नया जन्म मिलता है तो फिर से कुलवान धनवान परिवार में उसका जन्म होता है, तो महाराज जी क्या फिर उसका जन्म आखिरी होता है क्या, या फिर भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर गया? हाँ, फिर गया। तो यार इतना लंबी सोच काहे को रखते हो? क्या यार, मनुष्य की यही दुर्दशा है कि वो आज सुधरना नहीं चाहता, वो कल सुधरने के लिए आज भोग भोगने के लिए छूट दे रहा है। यार ऐसा क्यों करते हो? एक बार गलती हो गई, एक बार हम भ्रष्ट हो गए, हम उसे तुरंत सुधारते हैं। हम अगली श्वास को भगवत प्राप्ति के योग्य बनाएंगे। अगला कदम भगवत प्राप्ति का होगा। अरे हम अविनाशी के बच्चा है, भगवान के बच्चा है यार, हम इतना लंबा समय क्यों छोड़ दे कि अगला जन्म हमारा फिर हो और भगवान की हम शरणागति ले। हम इसी जन्म में, आज गलती हुई, अभी इसको मिटाते हैं, अभी अपने तपोबल से, भजन बल से इसको मिट्टी में मिलाते हैं और आज ही भगवत प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करते हैं। आर्त भाव से पुकारो एक बार भगवान के नाम में, इतनी सामर्थ्य की सृष्टि पूरा मिलकर पाप करे तो भी वो नाम मिटा देगा। इतनी सामर्थ्य नाम में, हम अगले जन्म के लिए क्यों छोड़े? और अगर आज अभ्यास भोगों का कर रहे तो अगला जन्म भी भोगाभ्यास में ही जाएगा, पक्का लिख लो। भले श्रीवान धनवान कुलवानों के यहाँ हो तो भोगाभ्यास में ही जाएगा। इसलिए आज हम भजन पक्का करें तो कल अगर हमारा जन्म भी होगा तो भजन अभ्यास में ही जाएगा।
और जी ज्यादा मानसिकता है कि आज भोग भोग लें, या तो बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, अगले जन्म में कुलवान। अगर जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापा में भजन का अभ्यास नहीं होगा। जैसे जवानी में पिस्तौल नहीं चलाई तो बुढ़ापा में आप निशाना नहीं लगा सकते, एक लौकिक निशाना नहीं लगा सकते, फिर अलौकिक परमात्मा को लक्ष्य को वेधना ये तो बहुत कठिन बात है। अगर आपने जवानी में अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होता। जो भोगाभ्यास के त्याग का अभ्यास करता है और भजनाभ्यास बढ़ाता है वही परमार्थ में चलता है। जो आज भोगों के लिए छूट दे दिया और कल भजन के लिए, वो कभी भजन नहीं कर सकता। जो कल भोगों के लिए छूट दे दे आज भजन करे वो भले निकल जाए। और जी जिसने अभी जीवन भर भोग भोग लिए बट अभी बुढ़ापा आ गया, अभी आपके प्रवचन मिले और आज सुधरना चाहता है, तो वो क्या करे? राधा राधा रटे और ब्रेक लगा दे सच्ची। यदि उपासना नहीं हुई तो 92 वर्ष का क्या हो जाए, 100 वर्ष का हो जाए तो भी वासना बनी रहेगी। उपासना से ही वासना का नाश होता है, अवस्था से वासना का नाश नहीं होता। क्रियाएं भले ना हो पावे लेकिन वासना ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसलिए मन को जवानी से भगवान के भजन में लगाना चाहिए। हाँ ओमर जी कानपुर से। महाराज जी जैसे इस संसार में धन से हम सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्या नाम रूपी धन से भी कुछ भी खरीद सकते हैं? हाँ खरीद सकते हैं, भगवान को खरीद सकते हैं। सुमेर पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। भगवान राम के नाम के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अधीन कर लिया। भगवान कहते हैं ऐसा नाम जपने वाला भक्त मुझे बेचे तो बिक जाऊं। नाम में इतनी सामर्थ्य कि आप भगवान को खरीद सकते हो। न इतना तप में सामर्थ्य है और न किसी और साधन में। नाम में सामर्थ्य है कि नाम रूपी धन देकर प्रभु को आप ले सकते हैं। यही तो हम कर रहे हैं, जितने साधु महात्मा यही तो कर रहे हैं। भगवान का नाम रूपी धन एकत्रित करते हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान अपने आप को समर्पित कर देते हैं। नाम रूपी धन से ही हम भगवान को खरीदते हैं। नाम रूपी धन इतना भगवान बिक जाते हैं कि भक्त के चरण दाबने लगते हैं, भक्त की सेवकाई करने लगते हैं, भक्त का दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। नाम जप का प्रभाव देखो। एक नाथ जी महाराज भगवान का नाम जप कर रहे तो कई वर्ष तक शिखंडिया के रूप में भगवान उनके यहाँ दासत्व किया। त्रिलोचन जी भगवान का नाम जप करके साधु सेवा कर रहे तो अंतर्यामी नाम रूप नौकर रूप धारण करके, सेवक रूप धारण करके भगवान ने वहां सेवकाई की। अर्जुन नाम जप कर रहे तो भगवान रथ हाँकने की सेवकाई कर। नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। महाराज जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी श्री रामकृष्ण वचनामृत में कह रहे हैं कि मनुष्य का सरल और उदार स्वभाव कई जन्मों की तपस्या का फल है और ये उसका आखिरी जन्म होता है। महाराज जी ऐसा स्वभाव कैसे बने कि मन और बुद्धि शुद्ध हो, जिससे मरने से पहले एक बार तो शुद्ध मन बुद्धि से ठाकुर जी का देखो सरलता और उदारता ये दोनों साधुता के विशिष्ट गुण हैं। संत सरल चित और जगत हित जान स्वभाव स्नेह, ये संतों की साधुता का गुण है। जगत हित उदारता और सरल चित। संत सरल चित जगत हित परम उदार। परम उदार संसार के कल्याण के लिए स्वयं तप स्वयं भजन करके और जगत मंगल के लिए, इससे बड़ा कौन उदार हो सकता है? तो उदारता हरिवंश नाम है जहां तहां तहां उदारता, सकामता तहां नहीं कृपालुता विशेखिए। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखे। हरिवंश नाम जे खाए अनंत सुख तेल है, दुराप प्रेम की दशा तहां प्रत्यक्ष देखे। प्रेम मूल यह नाम है। जब भगवान का नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे, भगवान की लीला कथा सुनोगे, भगवान की लीला कथा का गायन करोगे तो ये भागवतिक सद्गुण है। जो सरलता और उदारता है ये भगवान के गुण है, इसीलिए संतों में आ जाते हैं। तो आप जब नाम जप करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो तो आपके हृदय में संतों के संग के प्रति प्रियता बढ़ेगी और संतों में ये गुण विराजमान होते हैं, सरलता और उदारता।
सरलता और उदारता भगवान को रिझा लेती। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। ये बहुत जरूरी है। कपट छल आदि का, दोष दर्शन आदि का त्याग सरलता सहजता से होता है। ये सरल स्वभाव भगवान का है, संतों में उतरता है। तो जब हम भगवान का नाम गुणगान करते हैं और संतों का संग करते हैं तो दो महान सद्गुण हैं, सरलता और उदारता, ये हृदय में आ जाते हैं। सबके प्रति उदार, क्या करूं जिससे जगत का मंगल हो जाए।